जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना सोही, मेरे साथ हैं राजेश जी। हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की, जहां एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर शेख हसीना के बाद तख्ता पलट जैसे आसार बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर मोहम्मद यूनुस को लेकर कहा जा रहा है कि वो इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। किन कारणों से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या ये वाकई कोई मजबूरी है या उनके लिए जरूरी है? सर नहीं, उनके लिए जरूरी बनता जा रहा है। हो ये रहा है कि जब उन्होंने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट कर दिया था और शेख हसीना, जो कि वहाँ की सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्रियों में से एक है, और वहाँ से तख्ता पलट कर वो देश से बाहर निकाल दिया था, और वो आज भी शेख हसीना आज भी भारत में रह रही है। और वो दिन 5 अगस्त 2024 और आज जब हम बात कर रहे हैं ये मई 2025 है, आज सवेरे की स्थिति वहाँ वही थी। वहाँ सवेरे से ये खबरें आ रही थी कि आज वो अपने इस्तीफे का वो ऐलान कर सकते हैं। आपने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई, अचानक क्या हो गया है? तो ये कुछ आया 1-2 दिनों में आया हुआ कोई फैसला या कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। जब से उन्होंने सत्ता संभाला था अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में, तब से ही लगातार ये डिमांड हो रहा था कि वो चुनाव करवाएं, जो वो नहीं करवा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर सेना की ओर से भी कहा जा रहा है कि आप या तो दिसंबर तक चुनाव कराइए, और इसके साथ ही एक और बात कही गई है कि जो ब्लडी कॉरिडोर आप बना रहे हैं, जो बांग्लादेश से म्यांमार को जोड़ने वाला है, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आपने इस कॉरिडोर की बात की। अब वहाँ के जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमा, उनका ये कहना है कि आप चुनी हुई सरकार के मुखिया तो है नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री तो बने नहीं हैं, जनता ने आपको चुना नहीं है, तो आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? और जो बात चुनाव करवाने की है, तो एक तरफ बांग्लादेश में 2 फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। पहला वहाँ की राजनीतिक पार्टियां, और दूसरा वहाँ की आर्मी। राजनीतिक पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी है आवामी लीग, उसके नेता तो भारत में है। आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है, और उसको वहाँ उन्होंने बैन कर रखा है। दूसरा है खालिदा जिया की पार्टी। तो खालिदा जिया की पार्टी को ये लग रहा है कि अभी एक अच्छा मौका है, ये तो चुनाव करवा भी लेते हैं या नहीं भी करवाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। तो वो ये दबाव ये डाल रही हैं कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवाओ। आर्मी वाले कह रहे हैं कि मुझे लगता है खालिदा जिया के लिए, उनकी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनौती बनकर वो लोग खड़े हो गए जिन्होंने तख्ता पलट शेख हसीना का किया था। नई राजनीतिक पार्टी उन लोगों ने बनाई है जिसमें ज्यादातर युवा हैं, कट्टर हैं। जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ये पूरी शुरुआत की थी, जो छात्र शिविर है, जिन्होंने पूरे मूवमेंट की शुरुआत की थी, उन्हें एक अलग अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर वहाँ पे कोई सरकार बननी है, कोई नई राजनीतिक पार्टी अगर सत्ता में आने वाली है, तो फिर क्यों ना उनकी सरकार बने। वो नहीं चाहते हैं कि खालिदा जिया दोबारा सत्ता में आ जाए, वो नहीं चाहते हैं कि शेख हसीना भारत से वापस बांग्लादेश में आ जाए। तो आज की जो स्थिति ये है कि वो फ्रस्ट्रेशन में, इतना उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है मोहम्मद यूनुस का, कि आज उन्होंने ये कह दिया कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ, ये जो हालात है, आई कांट वर्क लाइक दिस। उन्होंने कहा। ये भी कहना है कि जो तमाम राजनीतिक दल है उनका भी सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, प्रभावी ढंग से वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से जिस तरह की नीतियां उनकी रही हैं, उसको लेकर भी विरोध देखा जा रहा है। तमाम वो कट्टरवादी संगठन जिनको बैन कर दिया गया था, वो सड़कों पर उतर आए हैं। यानी हालात तो वैसे ही बांग्लादेश में बिगड़े हुए हैं, और पड़ोसी मुल्क यानी हमारे भारत को लेकर भी जिस तरह का वो षड्यंत्र कर रहा है, उसको लेकर भी कई बार उनको चेताया गया है। अब एक तरफ राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन अनाउंस कर दें। मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि वो 2026 में चुनाव करवाएं। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं, वकारुज्जमा ये कह रहे हैं कि आप दिसंबर 2025 तक आप चुनाव करवा लें। तो दबाव उनके ऊपर चुनाव करवाने का है। और एक तरफ राजनीतिक पार्टियां, दूसरी तरफ वहाँ की सेना। लेकिन वंदना, सेना में वहाँ 2 फाड़ हो चुका है। सेना अब एक सेना है जो वकारुज्जमा, एक धड़ा है जो वकारुज्जमा के नेतृत्व में चलता है, जो वो लीड करते हैं उस धड़ा को। दूसरा है जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम करता है, और वो है फैजुर रहमान का। फैजुर रहमान वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल है, और उनको ये लग रहा है कि वकारुज्जमा को हटा करके वहाँ के वो आर्मी चीफ बन सकते हैं। तो वो इसके लिए भी पूरी यानी ये जो टसल है ये सेना और सरकार में वहाँ पर आप मान रहे हैं। इसके साथ ही एक खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पर जो यूनुस समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं रैलियां करने की तैयारी में है, कि वो उनके समर्थन में रैलियां करेंगे, माहौल बनाएंगे, ताकि यूनुस को बगैर चुनाव लड़ाए अगले 5 साल तक सत्ता में रखा जा सके। यही रणनीति है मोहम्मद यूनुस की। पहले उन्होंने कहा कि मैं 1 वर्ष में चुनाव करवाऊंगा, लोगों ने उन्हें मौका दिया। 1 वर्ष अब पूरा होने वाला है, अगस्त में 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, अभी मई चल रहा है। तो अब वहाँ के लोगों को, खास करके वहाँ की राजनीतिक पार्टियों को, वहाँ की सेना को अब ये लग रहा है कि ये चुनाव नहीं करवाएंगे, और वो कह रहे हैं कि मैं 2026 में चुनाव करवाऊंगा। तो अब ये लग रहा है कि ऐसा तो खिसता चला जाएगा, तो जो एक राष्ट्र जो तरक्की कर रहा था, जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, वो तो
तो लगातार पीछे जा रहा है। तो वहाँ उन पर दबाव पड़ रहा है कि आप चुनाव करवाएं, जो वो नहीं चाह रहे हैं। और अच्छा, चुनाव होने कब वाले थे और क्या इसको डिले किया गया है अभी तक, यानी दिसंबर में होने वाले थे, उससे पहले भी? देखिए, आपने अगर प्रधानमंत्री को हटा दिया है पद से तो वहाँ तो सरकार तो है नहीं। जब वहाँ पर सरकार है नहीं और आपने वहाँ पर अंतरिम सरकार रखा है, वहाँ पर वो पहले से वहाँ एमपी नहीं थे, वहाँ की संसद के वो सदस्य नहीं थे, तो अगर वो मान लीजिए किसी एमपी को बना लेते तो कि नई सरकार बन सकती थी। वहाँ पर आपने सरकार को तख्ता पलट करके हटा दिया है, तो आपको वहाँ एक नई सरकार की जरूरत है। नई सरकार तब बनेगी जब वहाँ चुनाव होंगे। तो वही उन्होंने कहा था कि अभी अंतरिम सरकार का हम गठन करते हैं, हम बांग्लादेश को रीशेप करने की कोशिश करते हैं और 1 वर्ष के बाद हम वहाँ चुनाव करवाएंगे और उसके बाद जो चुनाव में जो परिणाम आएगा। मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जाता है कि वो अर्थशास्त्री हैं, लेकिन राजनेता बनने की उनकी चाहत थी और उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश उन्होंने कई बार की है, लेकिन चुनाव में जाने का अभी भी उनके अंदर वो दम नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि पिछले रास्ते से वो, उनका कोई पॉलिटिकल बेस तो है नहीं। हालांकि वो नोबेल लाउरेट है, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, माइक्रो इकोनॉमी में वो काम करते हैं और उन्हीं की वजह से बांग्लादेश तरक्की की राह पर चल पड़ा था। वहाँ की जीडीपी बढ़ने लगी थी, वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग की, वो लगातार तरक्की कर रही थी। लेकिन जब वहाँ पर तख्ता पलट हुआ तो एक ऐसा चेहरा सामने आया बांग्लादेश में जो सबको मान्य था, सर्वमान्य था। वो चेहरा था मोहम्मद यूनुस का, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट वहाँ बांग्लादेश का हर नागरिक उनकी रेस्पेक्ट करता था। लेकिन वो गलत रास्ते पे चल पड़े, गलत लोगों की संगति में आ गए और देश को, राष्ट्र को जहां तरक्की की ओर लेकर जाना था, उन्होंने उल्टे रास्ते पे जाकर भारत एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काने के चक्कर में वो लगातार पाकिस्तान और चाइना के हाथों खेलने लगे। खबरें ये भी निकल कर आई थी कि पाकिस्तान से वहां से सोल्जर्स जाने लगे थे, वहां आर्मी के अधिकारी जाने लगे थे और वहां पे ट्रेनिंग देना चाहते, जबकि सबको पता है अगर पाकिस्तान भारत में या भारत के अलावा पाकिस्तान कहीं भी अगर ट्रेनिंग देता है, मिलिट्री ट्रेनिंग, तो वो किसको देता है? आतंकवादियों को देता है। तो ये लगने लगा था कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा, उसी की पॉलिसी पे चलेगा, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, भारत से अलग होकर के। और वही हुआ। उसकी जो यही सब नीतियां थी जिसकी वजह से जो विपक्ष है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस सरकार को, उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है और तमाम जो पार्टियां उनको भरोसे में लेने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस से कहा जा रहा है, जो वहाँ के जो फोर्सेस हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो चाहते हैं कि वहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे बांग्लादेश में, वो ये कह रहे हैं कि आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर एक कॉमन ग्राउंड पे काम करें। और जो जानकारी अभी निकल के आई है, जो कह रहे हैं कि उनके लिए अब काम करना मुश्किल हो गया, वो यही कह रहे हैं कि मैं ऐसे सिचुएशन में जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पा रही है, मैं फैसले नहीं ले पा रहा हूं, तो मेरे लिए अब सत्ता में बना रहना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में मैं अब रिजाइन करना चाहता हूं। अभी जो हालात बने हुए उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं की गई या कोई कदम इस बारे में नहीं उठाया गया, क्योंकि दिसंबर तक का अल्टीमेटम उनको दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर तख्ता पलट हो जाएगा। और जैसे उन्होंने 1 वर्ष पहले शेख हसीना का तख्ता पलट करके उन्हें बांग्लादेश से भगा दिया था, हो सकता है कि उनका भी तख्ता पलट हो जाए और उन्हें भी भागना पड़े। और वो कहाँ भागेंगे? भारत तो वो आ नहीं सकते हैं, उनके पास रास्ता क्या होगा? वो पाकिस्तान जाएंगे, जो पहले ही से फेल्ड स्टेट है। तो उनके लिए इधर कुआं उधर खाई होने वाली है। और अगर वो वहाँ रह जाते हैं, लेकिन ऐसी फोर्सेस जो वहाँ लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, अगर वो ताकत में आती हैं, तो हो सकता है इन्हें गिरफ्तार कर ले। जो धमकी वो दे रहे थे, जो बार बार वो भारत से कह रहे हैं कि भारत उन्हें शेख हसीना को सौंप दे, शेख हसीना पे वो केसेस चलाना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस डल जाए और इनके ऊपर भी देशद्रोह जैसा मुकदमा चल जाए। यानी अभी जो हाल फिलहाल में हालात हैं वो सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि जो यूनुस को कहा जा रहा है सेना की ओर से भी और जो दबाव जनता की ओर से भी बनाया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां भी बना रही है कि आप कहीं ना कहीं जो इलेक्शन का समय है उसे निर्धारित करिए, दिसंबर तक इलेक्शन कराइए, ताकि जो अभी बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में उसे ठीक किया जा सके। तो देखना होगा कि क्या कदम उठाया जाता है यहाँ पर, या फिर जो अपना फेस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने पर विचार कर रहा हूँ, तो देखना होगा कि किस तरह से आगे कदम बढ़ाए जाएंगे और बांग्लादेश में कैसे हालात बनेंगे। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।